ड्रामा सीरियल विरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जी किस तरह से दुर्दाना बेगम अब शदीद गुस्से में आ चुकी हैं और कहती है जाकर अपनी बहन से कि देख लीजिए कि आपके बेटा क्या गुल खिला रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है। मुझे बहुत अफसोस होता है इसकी सोच पे कि आखिर इसकी सोच इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। अपनी ही भाभी के साथ इंसान क्या सोचने की कोशिश कर रहा है, जिस पर आप देखेंगे कि दुर्दाना की बहन उसको कहती है कि मैं तुम्हें हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देती हूँ कि तुम मेरे बेटे के बारे में इस तरह की भयानक और बुरी बातें करो। देखो तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती जा रही हो, दिन ब दिन तुम बहुत ज्यादा बोलती जा रही हो। मुझे ये बात तुम्हारी बिल्कुल भी बारे में नहीं है। बेहतर यही है कि अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल करो और इस तरह से तो बिल्कुल भी वक्त नहीं गुजरेगा। बस मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि अफान के बारे में आइंदा से कोई बात मत करना। हाँ वो मेरा बेटा है और मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूंगी। मैं किसी को ये बात की इजाजत नहीं देती हूँ कि कोई भी मेरे मामलात में इंटरफेयर करे या कोई भी कुछ करे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अंदर बोलना बंद कर दो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ बात तो ठीक है, मेरे अंदर बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि अफान पर भी मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन आप देखेंगे साफ साफ अफान की मैंने कह दी है कि मैं खुद अपने बेटे को मनाने की कोशिश करूंगी, इसलिए किसी को अंदर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी जहमत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार कर लीजिए और आप लोग भी खामोश हो जाएं। हाँ देखेंगे अगर एनी को इस घर से निकालना भी पड़ा तो मैं ज़रूर निकालूंगी क्योंकि मुझे इन काम कामों के लिए वक्त चाहिए। एनी बहुत ही चालाक और होशियार किस्म की लड़की है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी चाल पर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी तरीके के साथ हर चीज़ को हैंडल करूँ क्योंकि ऐसे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है अब जैसा 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 मैं कह रही हूँ वैसा ही करती जाओ और वैसे ही चलती जाओ, वरना हालात तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो सकते हैं और मेरे लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ आए दिन आयमा की जुबान ज्यादा ही एनी के साथ चलने लग गई है। अगर वो ऐसा करेगी तो बिल्कुल ही अफान के दिल से उतर जाएगी। काश ये बात उसको समझ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उन बातों को समझ रही है और वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है। उसको समझाओ कि इस जज्बात में आके कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे बिल्कुल मामला खत्म हो जाए। और कहती है कि मेरी बेटी अब इस घर में कदम जमा लेगी और देख लेना एनी तुम कैसे तुम्हें दिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है खैर अब तो ये गलती अब मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले एक दफ़ा ये गलती कर दी है। दोबारा ये गलती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला। यानी कि अगर आप आयमा का रिश्ता करना चाहते हैं अफान से तो सो बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन मुझे इस तरह के ताने तिश्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं बाप की बातों में आने वाली हूँ। मुझे आप लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि अब जाकर कहती है दुर्दाना की बहन कि अब आकर मज़ा आएगा क्योंकि जब पता चलेगा एनी को कि अफान की शादी तो आयमा के साथ हो रही है तो वो बिल्कुल बेबस सी हो जाएगी और उसके दिल में जो ख्वाब गूंज रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर मुझे देखना है कि ये लड़की क्या करती है और क्या नहीं। फिर एक पल के लिए भी ये लड़की इधर नहीं रहेगी और अपना रास्ता नाप लेगी। यानी कि वो इस तैयारी में बैठी हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि इमल कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एनी जो है वो ज़्यादा देरी करेगी क्योंकि जैसे ही उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आयमा की शादी उसके साथ बहुत जल्द होने वाली है तो वो लड़की कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगी क्योंकि मुझे अपनी बहन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो किसी वक्त भी कैसा भी रंग बदल सकती है, इसलिए ऐसे लोगों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है और मैं कभी भी अपनी बहन पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मम्मी जान जितनी जल्दी हो सके ये काम सर अंजाम दे दीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामला ठीक जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही कुछ गलत होने वाला है। इसलिए बेहतर यही है कि ये काम जितनी जल्दी होके कर लिया जाए। इस पर उसकी सास कहती है कि तुम फिक्र मत करो इमल, ये काम अब बहुत जल्द होने वाला है और समझो कि एनी की भी इस घर से छुट्टी होने वाली है। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और एमन को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि एमन ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को सँभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।